नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चश्मा में। आज हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, पहलगाम के अटैक के बारे में। जो पहलगाम में अटैक हुआ, ये क्या इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? क्या ये वाक़ई में हिंदू-मुस्लिम है या ये कोई ऐसा ड्राइव चलाया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम और आप अलग हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते। मेरा मानना है कि ये जो प्रोसेस जो इन्होंने किया काम, ये एक्चुअली कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए किया। कश्मीर के लिए एक एंटी नेशन स्टैम्प देने के लिए किया। कश्मीरियों को देश से अलग करने के लिए किया। कश्मीर में जो इतना टूरिज़्म बढ़ा था, जो वहाँ का रेवेन्यू बढ़ रहा था, जो वहाँ के लोगों की ग्रोथ हो रही थी, फाइनेंशियल जो उनका स्टेटस बढ़ रहा था, टूरिज़्म के जाने से वहाँ के लोग जिस तरह की अच्छी अर्निंग्स कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ रही थी। तो वो एक डिस्कनेक्टिविटी होती है कि हम टेररिज़्म की तरफ नहीं जाएँगे। टेररिज़्म की तरफ जाने के पीछे एक रीज़न होता है, आदमी जाता क्यों है? जाने के पीछे सिर्फ़ रीज़न होता है पैसा। जब वो पैसा नहीं है उसके पास तो वो चला जाता है। तो उन्होंने उस चीज़ों को हटाया, वहाँ से गोली मारी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हिंदू और मुस्लिम का भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो हिंदू से अलग है। उन्होंने जाति पूछी, उन्होंने धर्म पूछा, उन्होंने धर्म पूछने के बाद गोली मार दी। ये दिखाया उन्होंने कि हम कितने कट्टर हैं और हम किस सोच के लोग हैं। हम अपनी किसी भी तरह के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करते हम अपने धर्म के साथ में। ये जो कट्टरता इन्होंने दिखाई है, ये कट्टरता बहुत ही अनह्यूमन है, बहुत ही एंटी सोशल है। इसको एकजुट होके देखना चाहिए और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। डिसीजंस थोड़े और हार्श होने चाहिए। इन्हें सबक मिलना चाहिए कि इस तरह की अगर हरकतें आप करते हैं, इंडिया को जो उसकी इंटीग्रिटी है, उसके साथ अगर आप प्ले करते हैं, देन कोई चांस नहीं है आपके पास कि आप हमसे बच जाएँगे। आप थोड़ा-सा और हार्श होइए। जो लोग आज कुछ वीडियोज़ ऐसी डाल रहे हैं कि वो इंडिया में है, वो पाकिस्तान में है, मियाँ यहाँ रह गया, बीवी वहाँ चली गई, बच्चे वहाँ चले गए। अगर आप एक कंट्री के हैं, आप पाकिस्तान जब हमारा अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं ऐसी कंट्री के साथ, आप वहाँ पे शादियाँ क्यों कर रहे हैं? रीज़न क्या है आपके पीछे जाने का वहाँ पे? आप यहाँ रहिए, अपनी कंट्री के साथ प्यार करिए, आप अपनी कंट्री के साथ रहिए। ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी ऐसे देश में जाके शादी करने की जहाँ पे आप जो हमारे देश के साथ में गलत रवैया रखता हो, जो हमारे देश के साथ में कभी भी पॉज़िटिव नहीं रहा हो। आप वहाँ पे शादी करते हो, उसके बाद में आप हल्ला मचाते हैं कि नहीं, हमारा परिवार वहाँ पे है, हमारा मियाँ वहाँ पे है, मेरी बीवी वहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ हैं, हम हाफ़ नेशनल हैं। हाफ़ नेशनल क्यों हैं आप? आप गए ही क्यों? आप इस तरह के पहले काम करते हैं, उसके बाद में आपको लगता है कि अ, आज आपके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे खड़ी हो जाएगी आपके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी होगी अपने देश के साथ। हम सब भारतवासी अपने देश के लिए खड़े हैं, देश के साथ हैं। जो भी होगा हमारे साथ होगा, हमारी कंट्री के साथ होगा। यूनाइट होइए आप, एक अगेंस्ट आइए, एक ऐसी टेररिज़्म के अगेंस्ट आइए आप। आप किसी विचारधारा के साथ अगर आते हैं, तब तो गलत है। आप अपने देश के साथ खड़े होइए, देश के साथ रहिए और जो भी डिसीज़न हो देश का उसको मानिए। क्योंकि अगर देश सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। अगर देश ही असुरक्षित हो गया, तो हमारी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसके एग्ज़ाम्पल्स कितने सारे हैं, वो चाहे तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान हो। आप कितनी बार सरकार बदलते देखते हैं। बांग्लादेश देख लीजिए। कंट्रीज़ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो हम कोई सुरक्षित नहीं है। अपने देश के साथ रहिए, भारतीय बनिए। धन्यवाद।